पहले तो सुना करते थे कि खुफिया मुलाकातें होती हैं, खुफिया मीटिंग्स होती हैं, अब अदारों की खुफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। जब वो थी खुफिया तो फिर साथियों को कैसे ये ना हो खुफिया कॉन्फ्रेंस जो थी ना उसका मवाद उठा के मेरा भाग जाता, इसलिए है कि जो खुफिया मिशन था उसकी तकमील में वो कामयाब हुए। ये भी हो सकता। अब देखे झाड़ू लगाने वाले पे दो दो कैमरे लगे होते हैं। झाड़ू काबल और साफ दिल ऑफिसर को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर खान। मैं हूँ राना आफ्ताब अहमद। राणा साहब, आज का हमारा मौजू बड़ा दिलचस्प है और हैरान कुन भी है। आज के दिन जो है वो पाकपतन में एक आपको पता है खुफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बड़ी मजाका खेज बात है। पहले तो सुना करते थे कि खुफिया मुलाकातें होती हैं, खुफिया मीटिंग्स होती हैं, अब अदारों की खुफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। खुफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कामयाब हो गई और आप उसको मजाका खेज कह रहे हैं। आप ये बताएं, आप 92 के रिपोर्टर हैं और बड़े बाखबर सहाफ़ी बनते हैं, ठीक है, आपको बुलाया गया वहाँ पर? नहीं, मुझे तो आपके ज़राए से कंफर्म हो रहा है कि कोई खुफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जब वो थी खुफिया तो फिर साथियों को कैसे पता होगा? मतलब आप एतबार के काबिल नहीं है। ठीक ये है, ना हो खुफिया कॉन्फ्रेंस जो थी ना उसका मवाद उठा के मेरा भाग जाता, इसलिए शायद। तो सिर्फ ये आप ही वहाँ पर मौजूद नहीं थे, बल्कि मेरे ज़राए ने कंफर्म किया है कि वहाँ पर जियो के रिपोर्टर, ठीक है, समा के रिपोर्टर हैं, हमारे 92 के रिपोर्टर हैं, आज के रिपोर्टर हैं, नियो के रिपोर्टर हैं, एक न्यूज़ के रिपोर्टर्स हैं। उनके बारे में पता चला है कि उनको भी नहीं पता चला। तो इस लिहाज से तो जो अफसर साहब हैं हमारे मुतलका, उनकी बड़ी कामयाबी है कि जो खुफिया मिशन था उसकी तकमील में वो कामयाब हुए। लेकिन ये किस तरह की कॉन्फ्रेंस है? देखिए तैमूर खान, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी खुली कचहरियाँ हैं तो वो तो आप खुले मैदानों में लगा रहे हैं, साथ साथ आपके कैमरामैन साथ होते हैं। अगर आप किसी बाज़ार का विज़िट करते हैं, कोई मामला होता है, कोई भी अदारा है, वो आप देखें झाड़ू लगाने वाले पे दो दो कैमरे लगे होते हैं। झाड़ू लगा रहा होता है, दो बंदे उसकी तस्वीरें बना के अपलोड कर रहे होते हैं। तमाम अदारों ने अपने ऑफिशियल पेज बना रखे हैं, उस पर अपनी कारकर्दगी अपलोड करते हैं। अगर अदारे अपनी कारकर्दगी रोज़ाना की बुनियाद पर भी सोशल मीडिया पर हाईलाइट कर रहे हैं तो उनकी जो माहाना कारकर्दगी होती है, ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए की होती है कारकर्दगी। वो करोड़ों रुपए की कारकर्दगी पे ये पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखते? पहले मैं आपको ये भी बार रेफरेंस बता दूं, माजी में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अमन कमेटी और आपके बैन मुजाब आहंगी के जो लोग और आपके अजमेर ताजरान के लोग, चाहे वो दो धड़े एक धड़ा, सहाफ़ियों के जो धड़े जो भी होते थे, सबको मदऊ किया जाता था, क्योंकि अदारों की पॉलिसी ये होती थी कि उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी है उससे ज़्यादा तशहीद दिलवानी होती है। अब आप देखें कि अगर ये अपनी खुली कचहरियों की अदारों के सरबराह तस्वीरें बनवा कर मुख्तलिफ लोग से सोशल मीडिया पर तशहीर करते हैं, तो ये जो माहाना कारकर्दगी है या तीन समाई जिसको हम कहते हैं, वो अगर खुफिया रखी जाती है तो यकीनन इसमें कोई राज है। तैमूर खान, तनकीद का निशाना आप बना रहे हैं राणा साहब। तनकीद साफ है। दिल ऑफिसर को ये भी तो मुमकिन है, आप पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलें, ये भी तो मुमकिन है कि उस ऑफिसर का जो है वो उस विजन पर हो, नेकी कर और दरिया में डाल, और अपनी नेकी को वो ज्यादा मीडिया पर अयां नहीं करना चाह रहे हो। देखिए तैमूर खान, मैंने आपको एक बात बता दी है कि एक तरफ तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर खुद को नुमाइश के तौर पर पेश कर रहे हैं कारकर्दगी को, तो दूसरी जानब आप नेकी भी कर रहे हैं कि किसको पता ना चले। ये बात को हज़म नहीं होती। हजम नहीं होनी राणा साहब, आपने वही तनकीद करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे जो दीगर सहाफ़ी हैं उनको भी नहीं बुलाया गया है। तो यहाँ पर कोई कौमी सलामती का एजेंडा डिस्कस होना था जिसके लीकेज का खतरा था, या ये भी हो सकता है कि वो 2 करोड़ 60 लाख की मुझे बताया गया है, ज़राए ने बताया है कि वो रिकवरी थी, वहाँ पर नकदी भी लगाई जाती है, तो ज़्यादा रश ना डालना चाह रहे हो कि यार वो जेवर भी पड़ा होता है, मोबाइल पड़े होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मैंने गुज़श्ता दो रोज़ कबल एक देखा है, गुज़श्ता रोज़ ही बल्कि की बात है कि वो एक टीवी चैनल पे मरियम नवाज़ की टीम के इंकशाफात चल रहे थे कि उन्होंने एक अदारे की बहुत बड़ी जो करप्शन है वो जनाब वहाँ पे पकड़ लिया। उन्होंने एक सेल बनाया हुआ था जहाँ हज़ारों की तादाद में शिकायत दर्ज हुई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि शुरू से इंसाफ की फराहमी और आखिर तक जिसको भी इंसाफ फराहम किया गया उससे भारी मुआवजा लिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा का जो कोई खुफिया सेल बना हुआ था,
उसने इंकशाफ किया और एक अदारे के सरबराह की कारकर्दगी को उन्होंने तार तार कर दिया। खैर जी, मैं आज का व्लॉग का खात्मा करता हूँ और इस काबल और साफ दिल ऑफिसर को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो अपने मिशन में कामयाब हुए हैं और जो खुफिया विजन वो लेकर चले थे खुफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें उनकी कामयाबी पर उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आज का व्लॉग इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।